नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर बीए 4 सेमेस्टर, और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, यूनिट नंबर 4 हमने कवर कर ली, यूनिट नंबर 6 कवर करने वाले हैं। 4 कवर कर ली, 5 कवर करेंगे और 6 कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, क्योंकि कल हमें क्या है, पूरा कवर करने 6 को एग्जाम है आपका, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो करते हैं अभी स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपका, जब 2 या 2 से अधिक, या जिसको किसी को पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है, ऐप डाउनलोड करना है, तो आप हमारी साइट पर चले जाएंगे। ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगा, साथ में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक या बात करते हैं संवेगात्मक तथा अन्य चीजों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो इनमें पाई जाने वाली भिन्नता कहलाती है, क्या कहलाती है बताना है। शारीरिक हो गए, मानसिक हो गए, संवेदनात्मक हो गए, अन्य चीजों से भी क्या दिख रहे हैं, वो भिन्न दिख रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, आपको ये सामाजिक भिन्नता कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर शारीरिक भी भिन्न, शरीर से भी भिन्न हो गए वो, मानसिक मेंटेलिटी भिन्न है, संवेदना जो संवेदन क्षमता होती है वो उससे भी भिन्न है, तो ये क्या है, एक प्रकार से सामाजिक भिन्नता हो जाती है। ठीक है, अगली बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखा है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक बार और पढ़ें क्वेश्चन, यहाँ से कह रहा व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है, कोई भी ऐसा पहलू होगा जिसकी हम माप कर सकते हैं। तो ये बताओ, ये बात किसने कही थी। आप कहोगे कोई ऐसा पहलू है जिसको माप रहे हैं, तो यहां पर क्रो एवं क्रो है ना, क्रो एवं क्रो ऐसे याद कर लो कि क्रो है, कोई कौवा है ना, तो कौवे को हम माप सकते हैं। तो ऐसे यहां से हम याद कर लेंगे, और याद करना ही हमें, बस याद रहना चाहिए। ठीक है, तो याद रहेगा। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नता निम्न में से किस क्षेत्र में, थोड़ा बड़ा करते हैं, किस क्षेत्र में बात करते हैं प्रदर्शित होती है, ये बताएंगे। तो व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है किस क्षेत्र में देखने को मिलती है। व्यक्तिगत भिन्नता, आपके अंदर भिन्नता है, आपको क्या, बौद्धिक भिन्नता, जो आपके अंदर जो मेंटलिटी है वो भी आपको अलग देखने को मिलेगी। बात करते हैं जो है सांवेगिक भिन्नता, ये भी मिलेगी, और शारीरिक भिन्नता ये भी आपको देखने को मिलेगी व्यक्तियों के अंतर्गत। तो यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगी। अगले बात करते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर किया जा सकता है, जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, आपको के कार्य का सीमित आकार कर सकते हैं, उसी आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं, उसी आधार पर व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। आप करते हो ना, करते हो, हाई स्कूल में अलग पढ़ते हो, फिर उसके बाद इंटर में कुछ और लेवल हो जाता है, फिर ग्रेजुएशन में जाकर और लेवल हो जाता है, तो वही यहाँ पर कही गई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे। अगले बात करते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव दिखाई देता है, किस पर दिखाई देगा, आपको इसके शरीर पर भी दिखाई देगा, बुद्धि द्वारा भी, और उपलब्धियों के द्वारा भी दिखाई देगा, क्योंकि भिन्नता है ना, तो बिल्कुल दिखाई देगा। अगले बात करते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का कारण क्या होता है। तो आपको क्या, देखो ये वातावरण के अनुसार भी देखने को मिल सकता है, जैसे वातावरण में आप रहोगे। बात करते हैं, यौन भेद के अनुसार भी दिखाई देखने को मिल सकता है। ठीक है, और बात करते हैं वंश परंपरा, जो आपकी परंपरा जो डीएनए है उसके तहत भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगले बात करते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार क्या है। तो आपको शारीरिक भिन्नता भी देखने को मिलती है, मानसिक भिन्नता भी देखने को मिलती है, व्यक्तिगत भिन्नता भी देखने को मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगले बात करते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का मापन करने का परीक्षण कौन सा है, ये बताओ। व्यक्तिगत भिन्नता को किस किस में माप सकते हैं, तो आपको कि साक्षरता के अंतर्गत भी मान सकते हैं कि साक्षरता किस में अच्छी, किससे बड़ी है, प्रश्नावली के अनुसार भी माप सकते हैं, और बात करते हैं निर्धारित परीक्षण जो होते हैं उनके अनुसार भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, उपयुक्त सभी, सारा इजी है यहाँ तक तो। ठीक है, अगले बात करते हैं, अब यहाँ पर थोड़ी परिभाषा आई, इसको ध्यान से देखेंगे। औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषणाओं के संदर्भ में समूह के सदस्य रूप में विभिन्नता या अंतर को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत भेद कहते हैं। तो बताओ ये परिभाषा किसने कही थी कि मानसिक और शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य रूप में विभिन्नता या अंतर को क्या कहते हैं, आपको क्या व्यक्तिगत भेद कहते हैं, जो व्यक्तियों में भेद पाए जाते हैं उनको कहते हैं ना। तो बताओ ये किसने कहा था, तो ये कहा था जेम्स ड्रेवर ने। किसने कहा था, जेम्स ड्रेवर ने कहा था। ठीक है, व्यक्तिगत भेद, ऐसे याद कर लो कि यहाँ पर ड्राइवर, ये बंदा ड्राइवर है ना, ये बंदा ड्राइवर है, तो ये भी एक भिन्नता है उसकी, है ना, कोई बंदा ड्राइवर नहीं होगा, कोई होगा, तो ऐसे इसको हम हिंट बनाकर भी याद कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगले बढ़ते हैं फिर। यहां देखेंगे, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है। मापक किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू जो है ना, वो व्यक्तित्व की भिन्नता का एक अंश है। ये बताओ किसने कहा था? प्रत्येक पहलू की बात कर रहा है वो। तो प्रत्येक पहलू को, है ना, इस कदर, है ना, इस कदर देखना चाहिए, वहीं से आप तभी समझोगे। तो प्रत्येक पहलू या फिर इस कदर यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने याद भी कर रखा है, ठीक है। अगली बात करते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य आधार क्या होता है? जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है उनका मुख्य आधार क्या होता है? तो आपको कि अधिगम भी होगा, रुचि भी होगी और लिंग भेद भी हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले बात करेंगे, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बताएंगे। देखो, बात कर रहा है एन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन कर रहा है, किससे बातें कर रहा है, और साइकोलॉजी, अपनी साइकोलॉजी मेंटलिटी की बात कर रहा है। तो यहां पर इंट्रोडक्शन और साइकोलॉजी, है ना, तो यहां पर देखो, गल करने, किसी से बात करने की, इंट्रोडक्शन मतलब बात ही करना हो जाएगा किसी से, है ना, या किसी से बात करना, अपने बारे में बताना। तो आपको कि यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मैकडूगल हो जाएगा, मैकडूगल। और मैं याद भी हो गया, मैं भूलने वाले भी नहीं है हम, ठीक है। अगले बात कर लेते हैं, प्रत्येक स्त्री और पुरुष कोष सूत्र में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, है ना? तो क्रोमोसोम्स आपको पता है 46 होते हैं, तो ये 23 जोड़ी कह सकते हैं इनके लिए, ठीक है। ऑटोसोम्स जो होते हैं वो होते हैं 22 जोड़ी, और जो आपके 23 जोड़ा होता है वो क्रोमोसोम्स का होता है। अगले बात करते हैं, शारीरिक विभिन्नता से आशय क्या है? जो शारीरिक विभिन्नता है उससे आशय क्या है, ये बताओ। शारीरिक विभिन्नता, शरीर के तहत विभिन्नता। शारीरिक विभिन्नता से तात्पर्य क्या है? आप कहोगे यौनिक विभिन्नता। कौन सी? यौनिक विभिन्नता, शरीर की भिन्नता, यौनिक विभिन्नता, जो हमें किससे मिली है? आप कहोगे यौनिक के द्वारा मिली है हमें, बात करते हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा मिली है, ठीक है। तो यहां पर जाएगा शारीरिक भिन्नता से क्या है? आप कहोगे यौनिक विभिन्नता। अगले बात करते हैं, मानसिक विभिन्नता अभिव्यक्त होती है, जो मानसिक मेंटलिटी की बात कर रहा है अभी, तो आपको क्या हो जाएगी? बुद्धिगत गुणों से। कौन से? बुद्धिगत गुणों से। यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले बात करते हैं, जो व्यक्ति सहानुभूति के गुणों से वंचित हैं, सहानुभूति मिलती है उनसे वंचित हैं, उसे शिक्षक नहीं बनना चाहिए। जो सहानुभूति गुण जो हैं उनसे वंचित हैं, वो सहानुभूति मतलब वो सहानुभूति नहीं कर पाते हैं ना, उनसे वंचित हैं, तो उनको शिक्षक नहीं बनना चाहिए। तो ये किसने कहा था? ये कहा था डीवी ने। किसने? डीवी, है ना। तो डीवी के लिए जा रहा हूँ, है ना, डीवी के लिए जा रहा हूँ। किसके लिए? शिक्षक भर्ती निकली थी, उसके लिए डीवी के लिए जा रहा हूँ। तो ऐसे इसको याद कर लेंगे, है ना। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा। तो बात करते हैं, जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण से वंचित है वो शिक्षक नहीं बनना चाहिए। बनना क्या करेंगे? टीचर को बात करते हैं, बच्चे को मारेंगे वरना वो। तो आपको यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा? डीवी का, है ना, डीवी का हो जाएगा। ये आराम से याद भी हो गया। अगले बात करते हैं, पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करता है। ये विचार किसके हैं? पर्यावरण जो है वो बाहरी वस्तु है, ये हमें प्रभावित करता है। ये हमें क्या करता है? प्रभावित करता है। ये किसने कहा था? रॉस ने। किसने कहा था? रॉस ने, है ना। तो ऐसे याद कर लो कि रास को आप रात कर लो, है ना, रास को रात कर लो, तो रात भी क्या हो जाएगा? रात एक पर्यावरण ही तो हो गई एक प्रकार से, है ना। तो रॉस ऐसे आप रात कर लेंगे, इसको तो याद हो जाएगा, ठीक है। रॉस रात, ठीक है। तो आप यार ट्रिक आप लोग बना सकते हो इसके लिए। चलो अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको देखेंगे। अब हमारी स्टार्ट होती है यूनिट नंबर 6। कौन सी? यूनिट नंबर 6। अगले बात करते हैं, अंधे, लंगड़े, गूंगे, बात करते हैं बहरे बालक किस दृष्टि से विकलांग होते हैं? तो देखो, सब में अंग ध्वस्त हो रहे हैं, सब में अंग ध्वस्त हैं। तो आपको ये किसके हैं? ये शारीरिक से हैं। किससे? शारीरिक, क्योंकि सभी में अंगों का खात्मा हो चुका है। अगले बात करते हैं, शारीरिक दृष्टि से विकलांगों में शामिल हैं, क्या शामिल हैं? अंधे, लंगड़े, गूंगे, बिल्कुल सही है, सारे के सारे जाएंगे। अगले बात करते हैं, जन्मजात अल्प एवं मंद बुद्धि बालक किस दृष्टि से विकलांग होते हैं? जन्मजात मंद बुद्धि की बात कर रहा है, मंद बुद्धि। तो बताओ किससे हो जाएंगे? तो ये बौद्धिक से हो जाएंगे फिर तो, है ना, हो जाएंगे बौद्धिक से। अगले बात करते हैं, मानसिक रूप से मंदित बालकों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? जो मानसिक रूप से जो मंदित बालक हैं उनको बात करेंगे सामान्य से बौद्धिक क्षमता, बात करते हैं अधिगम से पिछड़ापन, और बात करते हैं मानसिक अपंगता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी यहां पर बांटे गए हैं, ठीक है। अगले बात करते हैं, मानसिक रूप से मंदित बालकों की पहचान किस आधार पर की जाती है? जो मानसिक रूप से मंदित होते हैं, मतलब मानसिक मेंटलिटी से क्या होते हैं? बिल्कुल डाउन होते हैं, है ना। तो उनकी क्या होगी? क्या आप कहोगे? बात करते हैं बुद्धि परीक्षण से मानसिक रूप से मंदित बालकों की पहचान किस आधार पर की जाती है?
उपलब्धि परीक्षण से, उपलब्धि परीक्षण से मानसिक रूप से मंदित बालकों की पहचान किस आधार पर की जाती है? बात करते हैं उपलब्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, बुद्धि परीक्षण। मानसिक रूप से हम बुद्धि परीक्षण से कर सकते हैं। कौन सा? बुद्धि परीक्षण से। ठीक है, अगले बात करते हैं, इसको देखेंगे प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी पहचान कैसे की जाती है? तो आप कहोगे यहाँ पर बुद्धि परीक्षण से भी कर सकते हैं, बात करते हैं विस्तृत शब्द ज्ञान से भी कर सकते हैं, और बात करते हैं उपलब्धि परीक्षण से भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगले बात करते हैं प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है। बताओ कौन सा लक्षण नहीं है? प्रतिभाशाली जो बहुत ही अच्छे बालक हैं उनका कौन सा लक्षण नहीं हो सकता? तो जिज्ञासु, जानने वाला हो सकता है भाई। तो आपको कहोगे झगड़ालू नहीं होगा। कौन सा? झगड़ालू यहाँ पर बिल्कुल अलग है। बाकी जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला भी, ये भी हो जाएगा। सृजनात्मकता, और बात करते हैं व्यक्ति की नवीनता, ये भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगले बात करते हैं, यहाँ देखा है कि 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को मंद बुद्धि बालक कहते हैं। ये कथन किसका है? ये बताओ किसने कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। जब आपको 70 से कम दे और मंद बुद्धि कौन होगा? इसका मतलब वो कौआ होगा। तो आपको क्रो क्रो है ना, मंद बुद्धि मतलब कौआ। ठीक है, तो ऐसे इसको याद कर लेंगे। अगले बात, और मंद बुद्धि आपको ध्यान रखना है, ये 70 से कम होगी मंद बुद्धि, ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगले बात करते हैं, मंद बुद्धि बालक की विशेषता बताओ क्या है? मंद बुद्धि बालक की विशेषता क्या है? तो आपको वातावरण के अनुसार अनुकूल की योग्यता का अभाव होता है। बिल्कुल सही है, जो चेंज हो जाएगा वो अच्छा है। बात करते हैं अनुवांशिकता भी हो जाएगा। बुद्धि विकास सामान्य स्तर में बालकों की अपेक्षा कम है। तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगले बात करते हैं, मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? तो आप कहोगे विशिष्ट कक्षाएं होनी चाहिए। बात करते हैं पृथक पाठ्यचार्य होना चाहिए, अनुभवी शिक्षक होना चाहिए। तो आंसर कराएंगे उपयुक्त सभी। अगले बात करते हैं, मानसिक मंदता निवारण का उपाय है। जो मानसिक मंदता निवारण का उपाय कौन सा है? ये बताएंगे। तो आप कहोगे गुणसूत्रीय विकारों की पहचान कर लेना। बात करते हैं सामाजिक मनोवैज्ञानिक एवं अन्य प्रकार के परामर्श एवं सहायता करना, और बात करते हैं चिकित्सीय सहायता और देखभाल करना। तो आंसर क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी। ठीक है, बिल्कुल इजी है सारा के सारा। अगले देखेंगे, सामाजिक रूप से विचलित बालक। समाज के रूप से विचलित बालक क्या होते हैं? ये बताएंगे। तो आपको के देखने में कुरूप होते हैं। सामाजिक रूप से विचलित बालक देखने में कुरूप होते हैं, झगड़ालू होते हैं क्या? तो आपको के बाल अपराधी होते हैं। सामाजिक रूप से विचलित, जो समाज में विचल गए हैं, तो वो क्या होंगे? बाल रूप में ही अपराधी हो चुके होंगे। तो बाल अपराधी होते हैं। कैसे होते हैं? बाल अपराधी होते हैं। अगले बात करते हैं, विशिष्टता या असाधारणता का लेबल प्राय उन बच्चों पर लगाया जाता है जो औसत से भिन्न होते हैं। ये परिभाषा किसकी है? विशिष्टता और बात करते हैं, असाधारण का लेबल प्राय उन बालकों पर लगता है जो औसत से भिन्न होते हैं। मतलब जो औसत होता है, मेंटलिटी हो जो होती है, औसत नापते हैं बराबरी, उससे नीचे होता है। तो बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा। आपको ये कहा है जरसील्ड और टेलफोर्ड और रासे ने। कौन सा? जरसील्ड और टेलफोर्ड और रासे ने ये बात कही है, अगर औसतन से नीचे है तो वो क्या होगा? आप कहोगे असाधारण या फिर विशिष्ट बालक होगा। औसत से ऊपर हो जाएगा विशिष्ट, औसत से नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? असाधारण हो जाएगा। अगले बात करते हैं, यहां देखेंगे कुशाग्र और प्रतिभाशाली बालक वह बालक हैं जो निरंतर किसी भी कार्य क्षेत्र में अपनी कार्य कुशलता का परिचय देते हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो कुशल बालक कौन है? सीधी बात कहो, कौन है? हैविंग हार्ट। जो बात करते हैं, जब से ज्यादा हार्ट माने सबसे ज्यादा है ना, तो ज्यादा जो पड़ेगा वही क्या हो जाएगा? हार्ट हो जाएगा। तो आपको हैविंग हार्ट यहाँ पर इस प्रकार से याद भी हो जाएगा। अगले बात करते हैं, प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो प्रतिभाशाली होते हैं उनकी 140 होती है। कितनी होती है? प्रतिभाशाली जो होते हैं उनकी 140 होती है, आपको ध्यान रखना है। अगले बात करते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है किसके द्वारा? तो आपको विधिवत अवलोकन द्वारा, और बात करते हैं प्रमापीकृत परीक्षणों द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। ये बताना है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसकी है?
बताएंगे। तो ये है तुम्हारी किसकी, आप कहोगे हिलगार्ड और किसकी है, आप कहोगे हिलगार्ड और अटकिंसन की, किसकी, अटकिंसन की। तो आप कहोगे इस प्रकार से देखो, तो आप कहोगे ये है कौन सा, इंट्रोडक्शन, कोई इंट्रोडक्शन दे रहा है और साइकोलॉजी का बंदा है, तो आपको वो बंदा अटकेगा, तो अटकिंसन, इस प्रकार से ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगले बात करते हैं प्रतिभाशाली बालकों को क्या कहा जाता है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो आपको उनको श्रेष्ठ बालक कहेंगे, उनको तीव्र सीखने वाले बालक कहेंगे, उनको निपुण बालक कहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले बात करते हैं विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं केवल कौन आते हैं, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कौन आते हैं, आपको प्रतिभाशाली बालक आएंगे, बिल्कुल सही है। पिछड़े बालक आएंगे प्रतिभा विशिष्ट बालकों में, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कौन आते हैं, केवल, ये नहीं आएंगे। तो आपको कि प्रतिभाशाली बालक आएंगे, कौन, समस्यात्मक बालक नहीं, प्रतिभाशाली बालक, ओनली कौन, प्रतिभाशाली बालक आएंगे। ठीक है, अगले बात करते हैं शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को किस श्रेणी में रखा गया है। जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें हम कहाँ रखेंगे, विकलांग के आंसर, कौन से, विकलांग। अगले बात करते हैं टर्नम के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होनी चाहिए, तो आपको 140 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था प्रतिभाशाली बालक के लिए। बात करते हैं ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसकी है, ये बताएंगे। तो यहां पर बताएंगे आंसर कौन सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा, ये किसकी बुक है, तो आपको ये बुक है हैविंग हर्ट की, किसकी, हैविंग हर्ट की। ठीक है, तो हैविंग हर्ट की हो जाएगी। ठीक है, अगले बात करते हैं द कॉसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वर्क ब्रोडनेस नामक पुस्तक किसके है, ये बताना है। देखो जब आपको वर्डनेस देखने को मिले, है ना, बर्डनेस, सॉरी बात करते हैं, हाँ बर्डनेस, तो बात करते हैं यहाँ पर बी देखने को मिलेगा, तो आपको बट लगा देना है, कौन सा, बट लगा देना है यहाँ पर। ठीक है, अगले बात करते हैं सामान्य रूप से मानसिक मंदित बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है। अभी हम पहले पढ़ के आए, मैंने कहा था मानसिक बुद्धि लब्धि होगा तो वो क्या होगा, 70 होगा, तो 50 से 70 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले बात करते हैं मंद बुद्धि बालक का प्रकार कौन सा है, बताओ, मूर्ख और अल्प बुद्धि बालक, बात करते हैं मंद सीखने वाला, या बात करते हैं मूढ़ बालक, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगले बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखेंगे अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है, जो अल्प बुद्धि विकसित होता है उसकी कितनी होती है, 70 से नीचे होगी, तो आपको क्या होगी, 50 से 60, कौन सी, 50 से 60, दो याद रखना है। बात करते हैं विशिष्ट बालक की 140 है, मंद बुद्धि 70, बस दो याद रखना है तो सब निकाल लोगे आप। ठीक है, अब यहां पर दे दी तो ना अल्प बुद्धि यहां थोड़ा कम हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। अगले बात करते हैं विशिष्ट बालक क्या होते हैं, विशिष्ट बालक, तो आप कहोगे सामान्य से भिन्न बालक जो होते हैं वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं, सामान्य से भिन्न होते हैं विशिष्ट कहते हैं। अगले बात करते हैं विकलांग बालक उस बालक को कहते हैं जिसमें कोई दोष होता है, विकलांग तो किसका होगा, शारीरिक दोष होगा। अगले बात करते हैं कोठारी आयोग ने विकलांग बालकों को कितनी श्रेणी में बांटा है, कोठारी, आप ठारी मत पढ़ो, कोठारी पढ़ो, टारी माने 3। ठीक है, टारी 3। तो अगले बात करते हैं, इसको देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है कि जो बालक कक्षा में विशेष योग्यता रखते हैं उनको प्रतिभाशाली कहते हैं, जो बालक कक्षा में विशेष योग्यता रखते हैं उनको प्रतिभाशाली कहते हैं। ये कथन किसका है, ये बताना है। तो आपको कि ये कथन है क्रो का, किसका है, ये कथन क्रो का है। अगले बात करते हैं जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंद बुद्धि बालक कहते हैं, ये कथन किसका है। तो मंद बुद्धि इसने पाला होगा, उसी को पता होगा, तो आप कहोगे पोलक, क्या हो जाएगा, ये पोलक। ठीक है, अगले बात करते हैं प्रतिभाशाली बालक 80% धैर्य नहीं खोते, 96% अनुशासित होते हैं, और बात करते हैं 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं। ये कथन किसका है, बताएंगे। ये कथन किसका है, स्किनर का है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्किनर वाला। तो इस कदर वो होगा अच्छा, इस कथन को करो, इस कदर वो होगा अच्छा, ठीक है, प्रतिभाशाली होगा। तो इस प्रकार से हमारे होते हैं यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6, यहां पर हमने कवर कर ली, 5 और 6 यूनिट कवर हो गई। हमारी कौन सी रह गई, आप कहोगे
हमने कौन, हाँ ठीक है, 5 और 6 कवर कर लिया, अभी 7 और 8 रहेगी, ठीक है। तो उसको हम जल्दी ही कवर करेंगे। मेरा मानना है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।